तो उसमें तो निश्चित है कि मरण होगा। तो एक छोर दिखाई दे रहा है, एक छोर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता ये है कि समुद्र में और संसार में एक और समानता है कि समुद्र भले ही बहुत विशाल जल राशि हो, लेकिन खारा है। पानी बहुत है, विशाल है, बहुत दिव्य है दूर से देखने में, लेकिन जब पास में आके उंजली में भरोगे तो चुबर में आप आते हो तो ये खारा है, इसमें मीठा कुछ नहीं है। जो जो संसार के व्यवहार को देख चुके हैं उनसे पूछ लो। कई लोग तो यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो संसार के व्यवहार को देखते देखते 65, 70, 75 के हो गए, तो अब तो वो यही सोचते होंगे कि भगवान इस दुनिया में आना ही न पड़े, बड़ा मुश्किल है, साधु तो खारा है, इसमें कोई मीठा नहीं है। तो मीठा कौन है? राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देखे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखे आ जाते हैं राम, कोई बुला के जन्म हो गया और जन्म के बाद में जवानी आ गई। तो जवानी कैसी होती है? आपने क्या सुना? जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जवानी का मतलब है जो जाकर के कभी ना आए उसका नाम जवानी, और जो आकर के कभी ना जाए वो बुढ़ापे की कहानी। बुढ़ापा आकर के कभी जाता नहीं है और जवानी जाकर के कभी आती नहीं है। अब जिसकी चली गई वो लाख कोशिश कर ले, अब नहीं आ सकती है। और बुढ़ापा जिनका आ गया है वो लाख कोशिश कर ले, अब ये जा नहीं सकता है, तो लेके ही जाएगा। आखिरी हिसाब है, बुढ़ापा नहीं जा सकता है। तो ये साफ जीवन का परम सत्य है। जवानी जाकर आती नहीं है, बुढ़ापा आकर के जाता नहीं है। जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। एक जगह आग लगी है, सब तो भाग जा रहे हैं लेकिन दो जल रहे हैं, एक लंगड़ा एक अंधा। अंधे से पूछा तुम क्यों जल रहे हो? बोला मैं देख नहीं सकता। लंगड़े से पूछा तुम क्यों जल रहे हो? बोले मैं भाग नहीं सकता।
दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। एक काम करो, देखेंगे हम, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो लंगड़े को अंधे ने कंधे पर बिठा लिया। रास्ता तो लंगड़े ने बताई, वो अंधा चल के गया, दोनों बच गए। कहना यही चाहता हूँ, जवानी के जोश में जवान बेटा अंधा और बुढ़ापे की मार से बूढ़ा बाप लंगड़ा। तो लंगड़े पे अनुभव की आंख है, करने की ताकत नहीं है, और युवा में ताकत है, सोचने की क्षमता नहीं है। अगर दोनों में तालमेल बैठ जाए कि सलाह वृद्ध की होगी, करने की ताकत युवा की होगी, तो सारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अकेले युवा के जोश से भी राम काज नहीं होगा, और अकेले वृद्ध के होश से भी नहीं होगा। कितने आप पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो, वृद्ध की सलाह जरूर लीजिए। अब आप सोच लीजिए कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में नंबर 1, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठतम बुद्धिमान हनुमान जी महाराज। इनसे बड़ा कौन ज्ञानी है, कौन बुद्धिमान है? वो हनुमान जी भी एक आदमी से सलाह ले रहे थे। मतलब हनुमान जी सलाह लेंगे, और वो एक वृद्ध से सलाह ले रहे थे। कौन है वो वृद्ध? जामवंत में पूछे हूँ तो ही उचित सिखावन दीजिए। जामवंत जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कोई मार्गदर्शन। अच्छा, ये भी नहीं है कि उस वृद्ध की सलाह में दम नहीं है। नहीं तो हनुमान जी तो सीधी कह रहे थे, सीधा जाएंगे, रावण को पटक के मार देंगे। सिंध नाद कर पारे खारा, तीनों नादों सागर खारा, सहज सहाय रावण ही मारिए। जो सही तो है, सेना के सहित रावण को मार देंगे। तो जामवंत जी ने कहा कि जैसे तुम रावण को मार दोगे और सीता जी को उसने कहा छुपा के रखा है, तो मरने के बाद पैसे का दांव लगा दिया। और कई जगह तो इतना गेम उल्टा हुआ, इतना उल्टा पासा पड़ा कि न पैसा बचा और न शरीर बचा, दोनों ही दिन से चले गए। और कई लोगों का तो और उल्टा हुआ, पैसा भी चला गया जितना कमाया था, और घर की जो पुरखन की जमीन थी वो भी बिकने लग गई, लेकिन न बचे और न पैसा बचा। तो ये सलाह दे रहा हूँ, धन जरूरी है, लेकिन उतना ही ठीक है जिसमें शरीर को भी ठीक रखा जाए। क्योंकि ये शरीर को केवल शरीर मत समझिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है ये साधना है, ये भगवान ने दिया हुआ तो साधन दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक सुधारा। तो आप इससे साधन करें। ये थोड़ा ही कि शरीर को इतना दांव पे लगा, अब इतना लोगों ने दांव पे लगाया, 50 के हो गए। 50 के बाद उम्र ने फिर सारा किया। 50 के आगे बोलो, 50 के आगे नो संतोष को तरह बोलो। 51 घर नहीं, 50 घर में रह सकते। 51 घर नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं? 51। अंग्रेजी में 51। घर का तो मामला ही नहीं है, दोनों जगह नहीं है। 50 तक घर और 51, 52, 53, 13पन घर में रहने का नहीं। 54 ये इशारा है। जो भी हम 50-52 वाले बैठे हैं, वो घर में अगर डटे हैं तो गड़बड़ ही है, छोड़ ही लो, इसी में भलाई है। अरे क्या मतलब है साहब, बेटा हो गया, बेटी हो गई, शादी होगा, ब्याह हो गया, अब सास नाती की हो जाए, पंथी की हो जाए, कोई एंड है इसका? इसी माया में फंसे रहते हो। तो इसको तो छोड़ने में ही फायदा है। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन करके
कई लोग हमारी नजर में हैं, हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम भी थोड़ी विलंब से आए तो माफी मांग ली हमने पहले से, लेकिन अब आपके ही पास रहेंगे, कहीं जाना नहीं है। हम एक बात कहने जा रहे थे, ऐसे कई लोग बेवर के हैं हमारी नजर में, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो समझ लें। वो हमसे पिछले 20 बरस से कह रहे हैं कि महाराज बस किसी तरह शादी हो जाए लड़की की और लड़का की हो जाए, और फिर तो आप जहां बोलोगे वहीं चले जाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं करना। और आज लो साहब 20 साल हो गई, आज लो उनके दर्शन नहीं हुए, घर ही में आप तमाशा में लगे। अरे कुछ तो मानो। कल आज करते करते दिन रात बहुत बीते, कल आज करते करते दिन रात बहुत बीते, अब छोड़ कर बहाना मन राम भजन करते, अब छोड़ कर बहाना मन राम भजन करते, जीवन का क्या ठिकाना मन राम भजन करते, जीवन का क्या जैसे लोग समझाते रहे, आप नहीं माने, और परिणाम क्या हुआ? पेट में देके, पहली बात पेट में देके, फिर देके वही, फिर जमीन में, फिर जननी संग देके, सब बात कहाए, जवान हुए युवती संग लेकर उम्र गवाए, झील समुद्र के देखन हारे को ध्यान कबहू मन में नहीं लाए, और लेट भये चिता पहले के दिन। ये खेल पलट गया, अब तो उसका नंबर आ गया है। मन मतवारे क्या खेल पलट गया? अब चिता पर लेटन के दिन आए, यम दूतों तदा प्राप्तौ सर्वी सर्वे क्षणौ, यातना देह आवृत्ति पासैक बत्वा गली बला। कपिल भगवान कहते हैं, मां 3 यमदूत आ गए और इसके गले में रस्सी बांध दी। आदमी जब मरेगा ना तो उसको 3 यमदूत लेने आते हैं। 3 होते हैं, काले काले, बड़े भारी से होते, देख लेना, हमसे गाय को पूछ रहे नहीं, हमारे परिचित ही है, तो वो बड़े मतलब छोड़ते नहीं है, सही बता रहे हैं। जब आ जाए तब देख लेना, 3 आएंगे, बड़े भारी से होते, 2 पैसे रस्सी बांधेंगे, 1 प्राण निकालेगा। उनसे चाहे कुछ कहना, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, तुरंत चलो। तो साहब कहां तक रियायत करें भाई? आप जब मानते नहीं, आपको मानना चाहिए ना।
अब एक आदमी कह रहा था ये तो बहुत गलत बात है, ये तो पुलिस से भी गलत बात है, पुलिस भी सूचना देती है तब बुलाती है, वो भगवान के यहाँ सूचना क्यों नहीं आती है? मैंने कहा सूचना आती है, तुमने ध्यान नहीं दिया। पहला वारंट आया, बाल काले थे, उन्होंने सफेद कर दिए, तो ये पहला वारंट इश्यू हुआ कि होश में आ जाओ। लेकिन ये आदमी इतना होशियार है, वारंट ही नहीं दिया, काली मेहंदी जिंदाबाद, उसने फिर काले कर लिए। खाए के लिए काले कर रहे, बताओ हमें भाई, जब भगवान ने सफेद किए हुआ कोई कलर कम है क्या? काहे जबरदस्ती काले कर रहे? फिर भगवान ने दूसरा वारंट भेजा, वो कानों से सुनाई कम कर दिया, उसने मशीन लगवा ली। तीसरा वारंट भेजा, रोशनी कम कर दी, उसने तुरंत चश्मा बनवा लिया। तो भगवान ने कहीं पकड़ के लाओ, ये आदमी ऐसे माने, अरे हम वारंट भेज रहे हैं कि तैयारी करो, तो जबरदस्ती साहब दुनिया भर का खेल रच रहा है। ये तैयारी है, वारंट है कि चलो हो तो खेल पूरा। ज्यादा दिन यहाँ रहने की बात नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं फिर भी जीवन का खेल तो देखो, यद्यपि निश्चित मरणम शरणम, ये निश्चित है कि मरना है, तथापि न मुंचति पापाचरणम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। कपिल भगवान को माई को ज्ञान देकर के गंगा सागर की तरफ चले गए और मैया ने सिद्धता नदी पर शरीर को त्यागा। ये सिद्धपुर पोरबंदर के पास में है। कभी आपको गुजरात जाना हो तो अहमदाबाद से लगभग 3 घंटे लगेंगे। सिद्धपुर सिद्धिदा नाम की नदी मिलती है। आप कहोगे कि क्यों जाएंगे? इसलिए जाना पड़ेगा कि पिताजी का जो गया पिंड है वो बिहार में होगा और माता जी का सिद्धपुर में होगा। अलग अलग दोनों गया है। मात्र गया गुजरात में है और पितृ गया बिहार में है। एक तो आप कर लेते हैं, मात्र गया नहीं करते हैं। माता का जो पिंडदान होगा वो सिद्धदा नदी पर होगा, सिद्धपुर में। याद करिए उसको। एक ईसप गोल का भूसी आता है, आयुर्वेद में बड़ा उसका वर्णन है। ईसप गोल का भूसी ये सिद्धपुर में पैक होता है, वहीं से आता है। बड़ी अच्छी जगह है। हम लोग तो दुनिया भर में जा रहे हैं तो सब पता रहता है कहाँ से क्या है, तो आप कभी कोशिश करिए। इसके बाद में यहाँ से चौथा स्कंद प्रारंभ होता है जो सद्धर्म प्रकरण है। 4 इसमें दृष्टांत है और 4 ही सिद्धांत है। धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का 4 दृष्टांत दिए गए। धर्म का दृष्टांत शंकर जी की कथा, अर्थ का दृष्टांत ध्रुव जी की कथा, काम का दृष्टांत राजा वेद की कथा, मोक्ष का दृष्टांत राजा प्राचीन वर्दी की कथा, रंजनोपाख्यान। 4 दृष्टांत है, 4 सिद्धांत है। मनु जी की 5 संस्थानों में देवहूति महारानी जी का चरित्र आपने सुन लिया और आकुति महारानी जो है वो पुत्रिका धर्म के आधार पर वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई और जो प्रसूति महारानी है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, चरित्र उनका भी हम आपको सुनाएंगे। इसमें एक छोटा सा प्रश्न आया, एक ही अध्याय में छोटी सी कथा है। महाराज इन्हीं देवहूति जी की एक बेटी है जिसका नाम है अनुसुईया और उसका विवाह कहाँ हुआ? वो अत्रि महात्मा से हुआ। तो अत्रे ग्रहे सुरश्रेष्ठा, एक ही श्लोक मान के चले तो नहीं चलता। अत्रि जी के घर में, अनुसुईया माता के घर में भगवान 3 रूपों में बालक बनकर के रहे। ऐसा कैसे हो गया? बोले एक बार गंगा मैया को पाप लग गए, किसी ने गैया मार दी, गंगा नहा लो। कुत्ता मर गया, गंगा नहा लो। गंगा महारानी बड़ी परेशान कि पाप तुम करो और हमें दे दो। तो गंगा मैया ने नारद बाबा से कहा, बाबा मैं गंगा सारे संसार को पवित्र करती हूँ, क्या कोई हमें पवित्र कर सकता है? बोले हाँ। एक पवित्रता माता में इतनी सामर्थ्य है, वो गंगा को पवित्र कर सकती है।
तो ऐसी पतिव्रता क्या कोई दुनिया में होगी? चित्रकूट में महारानी अनुसुईया गंगा मैया गई, उनके चरणों में प्रार्थना किया। महारानी अनुसुईया बोली कि मैं पतिव्रता हूं कि नहीं हूं ये तो हमको नहीं मालूम। हाथ में जल लिया और बोली, जो बोरे मन कर्म से हो निज पति आधार, मन वचन कर्म वाणी से पति को ही परमेश्वर माना हो तो गंगा के पाप सब हो जाए जल छान। और जैसे ही जल मारा तो गंगा की धारा का नाम ही बदल गया, सुन सरिधार नाम। ये धारा सुरसरी गंगा की है और नाम मंदाकिनी गंगा है। कभी दर्शन किया आप लोगों ने? मंदाकिनी चित्रकूट में बहती है ना, ये वही मंदाकिनी है। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, और जब कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। इसी मंदाकिनी पर तुलसी बाबा को सीताराम जी का दर्शन हुआ। आज अनुसुईया महारानी का यश संसार में फैल गया। अनुसुईया पतिव्रता, गंगा को पवित्र कर दिया। अनुसुईया पतिव्रता। एक दिन नारद बाबा कैलाश पर पधारे, मैया पार्वती जी ने देखा, गुरु जी प्रणाम, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, आजकल कहाँ बने रहते हैं आप? गुरु जी ने कहा, हम शर्म की वजह से निकलते नहीं है। तो बाबा आपको क्यों शर्म लगती है? आप तो साधु हैं। नहीं, आजकल सब जगह एक ही चर्चा हो रही है, अनुसुईया पतिव्रता, अनुसुईया पतिव्रता। हमें बर्दाश्त नहीं होता है, कहाँ पार्वती कहाँ अनुसुईया। इसका मतलब हम पतिव्रता नहीं है क्या? नारद जी बोले, ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। नारद बाबा आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी बोले, हमें जाने दो नारायण, चले गए, उनको कहाँ देर लगता। इतना ही बात ब्रह्माणी जी से कह दिया, यही लक्ष्मी जी से कह दिया, तीनों देवियां नाराज। शाम को भगवान भोले बाबा पधारे, अब माई तो नाराज है। अरे बाबा बात तो बोलो, देवी किसी ने कुछ कहा हो तो बोलो। माता जी बोली, हमसे कोई बात मत करो, हमें तो एक बात बताओ, हम पतिव्रता है कि नहीं है? भोले बाबा ने मन में सोचा कि पतिव्रता होती तो ऐसे बोलती, मतलब कहीं नहीं, आप लोग कहा मत करो तो ऐसी बात है ना, आप लोग तो मन में ही रखा करो, कह दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। देखो आजकल देवी जो है उसको हाथ पांव जोड़ के रखो, इसी में फायदा, नहीं तो मुसीबत है साहब। अरे देवी है, लक्ष्मी स्वरूप है, उसको ये थोड़े कि आप झगड़ा ही करते रहते हो। तो आप लोग तो खैर समझदार हैं, झगड़ा नहीं भी करते होंगे, करना ही नहीं चाहिए आप लोग, तो आप लोग तो बड़े अच्छे हैं। पत्नी जो होती है तो वो पत्नी को आप सामान्य समझते होंगे, ऐसा नहीं है, तो उसकी भी बड़ी विशेषता है। अब पत्नी शब्द को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इसमें पत्र में यज्ञ संयोगे सूत्र से बनेगा, पथनात् पातति इति पत्नी।
जो अपने पति को पतित होने से रोक दे। पत्नी क्यों? पति को पतित होने से रोक दे, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, उसको धर्म पत्नी बोलते हैं। इसलिए पत्नी शब्द अकेला कभी नहीं बोला गया, यही कहा गया ये मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि वो पति को धर्म की तरफ प्रेरित करती है। उसका तो ये धर्म ही है ना, इसलिए हम उसको धर्म पत्नी बोलते हैं। भोले बाबा ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, आप पतिव्रता हैं। बोले अगर हम पतिव्रता हैं तो हम रहेंगी या सुइया रहेगी, दो में से एक रहेगी। तो भाई भोजन बनाओ, कल देखेंगे ना, सवेरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता और चल राम की चिड़ैया राम के खेत राम की चिड़ैया चिड़ियों को खिला रहा है, इसमें 15 मन धान होता, कहां से आएगा? बोले तो काटिए ना। त्रिरहू न जावे रहो कैसे भरत लाल दे, कति कति के खेत खलिहान में आयो है, ऊपर में दाए गई पर धन की बेर बेर, छोर छोर झाखरन सो ढेर सो लगाए। एक गांव का किसान आदमी हमसे पूछ रहा था, महाराज जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हो तो आप लोग भगवान जी से ये पूछो कि ये भगवान जी आजकल ये तुरंत मौत कैसे कर रहे हैं? हार्ट अटैक, एक्सीडेंट तुरंत मिनटों में बुला देते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था। तो हमने कि पहले क्या था? बोले पहले ये था कि 70 के हो जाओ, फिर 75 के, फिर 80, फिर बीमार, फिर महीना 2 महीना बीमार, फिर फरकाबाद भर्ती, फिर मतलब घरे भर्ती, फिर 6 महीना पड़े रहे, तब ऐसे मरते थे। अब ये मरने में भगवान ने तकनीक क्यों बदली? हमने कहा एक बात बताओ, पहले तुम्हारे घर में गेहूं कैसे आता था? अरे बोले पहले 6 महीना में उठ के आता था, 1 महीना में तो कटाई होती, फिर खलिहान में जमा, फिर बैल चलते थे, फिर उसके बाद में दाएं होती थी, फिर ऐसे बुराई होती थी, फिर भूसा ढोल गेहूं ढो, 2 महीना में आता था। तो हमने कि अब स्थिति क्या है? बोले इधर से खेत में तो मशीन लगाओ, अब उधर से भूसा अलग गेहूं अलग, 2 घंटे में घर। तो हमने कहा जब आदमी का दिमाग सुधर गया तो भगवान जी अपना कंप्यूटर पुराना वाला रखेंगे, उन्होंने कोरोना भेज दिया, सेकेंड में खेल बदल, जैसे तुम्हारा खेल बदल रहा है, तू तो कंप्यूटर बदल गो, तुमने पुराना वाला सॉफ्टवेयर खारिज कर दिया। भगवान बोले हमारे यहाँ भी खारिज, चलो साहब। तो पहले साहब सवेरे चले शाम तक मैनपुरी पहुंचते थे, अब तो 15 मिनट में होगा, 25 मिनट में मैनपुरी खड़े। तो भगवान बोले यही खेल हमारा है कि 1 सेकेंड में गिरेगी ऊपर तक पट्टी बंदी न घुसो, जितनी तेजी उतनी जल्दी जल्द। तो ये विकास और विनाश दोनों दिख रहा है। आज जो विकास है उसमें विनाश भी चलता है, जितनी तेजी से भाग रहे हो। त्रिरहू न जावे रहो कैसे भरत लाल दे, कटि कटि के खेत खलिहान में आयो है,
ऊपर तय खाए गई बरधन की बेर बेर, झोर झोर झांकर सो ढेर सो लगायो है। फिर पवन के बेग में उड़ायो भूसा को भार, तब रास पे बिहारी ने रास रचायो। काटत उड़ावत विधि नहीं जान पड़ो, दौलत में धान साढ़े 25 मन पाए। 25.5 मन धान निकला। भाइयों ने कहा तुम तो पारस पत्नी हो, घर चलो। जड़ भरत जी ने घर छोड़ दिया, जंगल में गए तो चोरों ने पकड़ लिया। माई के मंदिर में बलि चढ़ाने ले गए, माता प्रकट हो गई, चोरों की गर्दनें काट ली। और जड़ भरत इतने सीधे मत बनो, संसार बहुत सीधे लोगों को जीने नहीं देता है। आगे चले, एक सिंध सोबीर देश का राजा रहूगढ़, वो पालकी में बैठ के जा रहा था। उसका कहार बीमार हो गया और पकड़ के पालकी में लगा दिया। और पालकी में चलना सबके बस की बात नहीं, पालकी में तो चलना बड़ी ड्राइवरी है। तो अब जड़ भरत जी आगे जा रहे, एक जगह चीटियां जा रही तो छलांग मारी, तो राजा के खोपड़ी में बांस लगा, बांस का धरती पे फिर अपमान कर दिया। उनको तुम्हें मालूम नहीं मैं राजा हूं। तो आज जड़ भरत जी ने बोलना शुरू किया, बोले अहम पुरा भरत हो नाम राजा। एक बात पकड़ के रह गए कि मैं राजा हूं, मैं किसी जमाने में भरत नाम का राजा था। परिणाम मृगो भवा, मृग संगा नगार था। हिरण के संग में पड़ गया, हिरण बनना पड़ा। और तू अपने को राजा समझता है? तूने कहा कि मैं मिट्टी का बना हूं, तो इस संसार में जो भी है मिट्टी का ही बना है। मिट्टी के संसार में मिट्टी की आदमी, मिट्टी की पालकी, मिट्टी के कंधे और मिट्टी की पालकी। तू अपने को राजा समझता है? अतो बिना को वेदवारान। वो राजा रहूगढ़ डर गया और हाथ जोड़ के कहता है, ना हम भीषण के यमन अजडंगा, ना हम भीषण के सुरराज वज्रा। इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यमराज के वज्र से नहीं डरता, लेकिन संख्य वचन ब्रह्म पूरा अपमाना, मेरे शरीर से ब्राह्मण का अपमान हो, इसका बहुत डर लगता है। आप ब्राह्मण देवता है, प्रभु हमें थोड़ी सी बातें बता दो। ये भवानी का चक्र क्या है, जीव इसमें कैसे फंसता है, भूगोल खगोल ये सब प्रश्न किए। कितना जटिल जटिल विषय सरलता से हम 2 शब्दों में कह करके आपको साथ नहीं बजाएंगे, हम बहुत जल्दी बंद करेंगे। हमें समझ में आता है आपको दूर जाना है, अंधेरा होगा। कल से और कोशिश करेंगे समय से बात हो, जल्दी से ये बात पूरी कर दें। इस संसार में आने के बाद हमारी परिस्थिति क्या है? एक बालक कुएं में गिर गया और कुएं में एक रस्सी लटक रही है और रस्सी को पकड़ लिया। अपनी जरा गौर से सुनो तो समझा, 2-4 मिनट में कह दी, जल्दी से समझो। तो कहां गिरा बोलो? कुएं में। क्या पकड़ा? रस्सी। ऊपर क्या देखा? रस्सी को 2 चूहे काट रहे, एक कारो एक सफेद। अब नीचे बिजली चमकी तो नीचे क्या देखा? कुआं में 5 फट का सांप देखा। अब उसने कहा कि नीचे गिरे तो सांप खाएगा, और ऊपर शेर खड़ा है, पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है। और अब वो क्या कह रहा मानो? हाय मरे, हाय मरे। और वो चूहा बड़ा तेजी में काटते जा रहे रस्सी को, हाय मरे, हाय मरे। और तब तक क्या हुआ? उसी कुआं में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा, एक बूंद शहद जीभ में गिरो। क्या मजा है।
अब वो तो ध्यान ही नहीं है कि रस्सी कट रहे, ध्यान ही नहीं है कि नीचे सांप लगे। उस साहब ने इनको पागल की ने चूहन ने रस्सी काटी, मेरा सांप ने खाया, मर गया। है पागल की नहीं? बोलो। वो नहीं, हद हो गई। अरे तुम्हारी कह रहे हैं, अपने आप ही कह रहे कि यहाँ पागल है, तो तुम भी तो पागल हो। सुन लो ये मामला क्या है। ये रस्सी है उमर की, कोई चूहा, कारो वालों रात्रि, सफेद वालों दिन, ये दोनों तुम्हारी रस्सी काट ले। और काल यही सांप है, ऊपर शेर है, जीवन की रस्सी कट रही है। लेकिन बेटा बेटी, मकान दुकान, घर जमीन, इस शहर में तुम पागल हो, और सांप काट लेगा।